समझाते हैं आज। बाबा वही समझाते हैं बच्चे। आज है 11/5/2025। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है। 7/3/2005 की मुरली है। मुरली का सार है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाबा अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न होता है। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसीलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों को इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में न हुआ है, ना कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो या अपना जन्मदिन मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो व मुबारक लेने आए हो। यह 7/7 का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड 7 है, अवतरण भी 7 है, परिवर्तन करने का कार्य भी 7 है और फिर घर परमधाम चलने में भी 7/7 है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। और आप पुकारते नहीं, आपका मनाना अर्थात बाप समान बनना। मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसीलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। उत्सव का क्या अर्थ है? सदा खुश उत्साह में रहना, आनंद रहना, उमंग में रहना। तो बाबा कहते उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है। क्या है श्वास? उमंग, उत्साह। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग और उत्साह। तो बाबा ने उत्साह की परिभाषा समझाई कि शिवरात्रि मनाना माना उत्सव मनाना, और उत्सव मनाना माना सदा मन बुद्धि से उत्साह में रहना, नाराज नहीं, उत्साह में रहना, माना मनाना। जी, जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए बच्चे कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग कर आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है।
इसीलिए बाप दादा एक एक बच्चों को पदम गुना खुशियों की थालियाँ भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो मीठे बच्चे, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भक्त भी बहुत याद करते हैं और बाबा को भी क्या हो रहा है, आज भगत भी याद आ रहे हैं। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वह व्रत रखते हैं एक दिन का और अपने व्रत रखा है सारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, ब्रह्मा कुमारी जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। संपूर्ण पवित्रता क्या है? मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धि, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ कृति माना संपूर्ण पवित्रता। और बाबा हमेशा कहते हैं पवित्रता तुम्हारे ब्राह्मण जीवन का अनमोल श्रृंगार है और पवित्रता है तो परमात्मा आपका है। आज भी बाबा कहते अब भक्त तो एक दिन का व्रत रखते, लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चे व्रत रखते हो सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। आपने अपने को चेक करना है कि मेरे मन में व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प, किसी भी आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प का व्रत कितने % हुआ है। बाबा कहते पक्का व्रत रखना है ना। यह डबल फॉरेनर्स बाबा के आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है ना। बाबा किससे बात कर रहे हैं? कुमारों से, कुमारों से। कुमारों ने व्रत रखा है, पक्का रखा है, क्या कच्चा है अभी भी? माया भी सुन रही है। बाबा प्रश्न पूछते तो बच्चों ने बोला होगा पक्का रखा है, तो बाबा कहते तुम क्या उत्तर देते हो? माया बिल्ली, माया मासी सुन रही है। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है ना, पवित्रता का पक्का है ना, कच्चा तो नहीं ना। माया भी सुन रही है।